एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि क्यूसू मेनलैंड में स्काईलार्क फेरी माउंटेन के ऊपर एक फेरी रहती है और तो और इस माउंटेन के गुफाओं में कई सारे इमॉर्टल्स छिपकर रहते हैं और जिस भी पर्सन को इमॉर्टैलिटी के पाथ पर आगे बढ़ना होता है वह इसी जगह पर आकर अपनी ट्रेनिंग करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कई सारे लोग मिलकर दो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और वह दोनों लोग भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, पर वह उनसे नहीं जीत पाते हैं। जिसके बाद वह दोनों अपने बेटे के पास आते हुए उससे बोलते हैं कि युनफी, यह हमारे फैमिली का ट्रेजर है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है कि तुम इस ट्रेजर का अच्छे से यूज करोगे। और अब वह युनफी को वह ट्रेजर देते हुए बोलते हैं, अब से इस जगह पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हम मौजूद नहीं होंगे, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। और यह बोलते हुए वह युनफी को वहां मौजूद घाटी से नीचे फेंक देते हैं। वहीं युनफी अपने मॉम और डैड को चिल्लाते हुए पुकार रहा होता है और तभी वह लोग युनफी के मॉम और डैड पर पीछे से अटैक कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानवू एम्पायर के कई सारे सेक्ट के मास्टर एक मैंशन के अंदर वहां के किंग को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे रहे होते हैं। वहीं सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज से 7 साल पहले क्वीन युन इस जगह के किंग बने थे और आज वह पूरे 70 साल के हो गए हैं और आज से 3 साल pहले ही वह युआन डान जिन के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं और यह हमारे एम्पायर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। वहीं सभी लोग किंग को काफी कीमती पिल्स और हर्ब्स दे रहे होते हैं, जिन्हें देखकर किंग काफी खुश होता है और सोच रहा होता है कि इनकी मदद से मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब किंग खड़ा होते हुए उन सभी लोगों को थैंक्स करता हुआ उन्हें उस जगह पर एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी हमें मैंशन के बाहर युनफी को दिखाया जाता है जो पूरे 7 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा होता है। वहीं उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। तभी युनफी के साथ मौजूद लड़की बोलती है, मास्टर, तो क्या यही आपका घर है? युनफी बोलता है, हाँ, आज से 7 साल पहले यही मेरा घर हुआ करता था, पर अब इस जगह का ओनर कोई और है। तभी वह लड़की बोलती है, यह सच में काफी सुंदर जगह है। युनफी बोलता है, तुमने सही कहा। वहीं वह सोच रहा होता है, मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल सही सलामत हो, क्योंकि आज से 7 साल पहले तुमने कुछ आउटसाइडर के साथ मिलकर मेरे मॉम और डैड को धोखा दिया था। तो आज मैं इस जगह पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं इस दिन का पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहा हूँ और फाइनली यह टाइम आ ही गया। अब युनफी अपने साथियों के साथ मैंशन के अंदर जाने लगता है। तभी वह लड़की अनाउंस करती है कि यूनहाई विला के यंग मास्टर युनफी इस जगह पर आ रहे हैं। और अब एक जाइंट बॉक्स काफी तेजी से उड़ता हुआ किंग की ओर जाने लगता है, जिसे देखते ही किंग उस बॉक्स पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ किंग पर अटैक करने की हिम्मत किसने की, अब किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी युनफी अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखते ही किंग सोचने लगता है, यह मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी युनफी बोलता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर भूल गए? मैं युनफी आज इस जगह पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। अब युनफी का नाम सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि युनफी तो टियान सिंह और युनहाई का बेटा था ना, जो 7 साल पहले इस जगह के असली किंग थे। और आज से 7 साल पहले टियान सिंह और उसकी वाइफ पर अटैक करके उसे मार दिया गया और तभी से उनका बेटा युनफी भी गायब है। और रूमर्स यह है कि प्रेजेंट किंग क्वीन युआन ने कई दूसरे लोगों के साथ मिलकर टियान सिंह को मरवाया था, पर आज तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी एक लड़की बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, टियान सिंह इस जगह के असली किंग हुआ करते थे और क्वीन युआन बस इस जगह का एक मामूली सा चौकीदार था। पर टियान सिंह के मरते ही क्वीन युआन इस जगह का किंग बन गया। यह थोड़ा अजीब नहीं है? तो अगर इस जगह पर मौजूद रूमर सच है, तो क्या आज इस जगह पर युनफी क्वीन युआन से अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेने के लिए आया है? तभी क्वीन युआन बोलता है, यंग मास्टर युनफी आज से 7 साल पहले ही मर चुके हैं और तुम धोखेबाज हो जो इस जगह पर यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहे हो। तभी युनफी अपना बैच निकालकर उन्हें दिखाता हुआ बोलता है, तो क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं ही असली युनफी हूँ? क्वीन युआन बोलता है, मुझे इस आइडेंटिटी बैच पर यकीन नहीं, क्या पता तुम्हें यह आइडेंटिटी बैच कहीं से मिला हो। युनफी बोलता है, तो तुम्हें इस पर भी यकीन नहीं, तो क्या तुम्हें मेरी ब्लड लाइन पावर पर यकीन होगा? और यह बोलते हुए वह अपनी धर्मा बॉडी 6 आर्म गॉड को बाहर निकालता है। यह देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो रियल धर्मा बॉडी है और यह किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल सकती जब तक उसके पास रियल ब्लड लाइन ना हो। वहीं क्वीन युआन सोच रहा होता है, आज से 7 साल पहले मैंने उस ट्रेजर को हथियाने की कोशिश की थी, पर टियान सिंह ने उस ट्रेजर को अपने बेटे के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से उस दिन मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। और आज 7 साल बाद युनफी खुद मेरे सामने आ गया है। सच में भगवान खुद चाहते हैं कि वह ट्रेजर मेरे पास हो।
तभी यूनफी बोलता है बातें बहुत हुई, क्वीन युआन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी क्वीन युआन नाटक करते हुए बोलता है तुम हमारे यंग मास्टर नहीं हो सकते हो, तुम इस जगह पर हमारे यंग मास्टर होने का नाटक कर रहे हो जिससे तुम हमारे फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को हथिया सको, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब क्वीन युआन उस जगह पर अपने सोल्जर्स को बुला लेता है। वहीं पर मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, और अगर यह पर्सन असली यूनफी भी है तो इसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब क्वीन युआन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब क्वीन युआन अपने सोल्जर्स को यूनफी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही उसके सोल्जर्स अपने सी क्लाउड टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी और उसके सभी साथियों को डार्क चेन से चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो एक काफी खतरनाक टेक्निक है, जिसके अंदर एक बार फंसने के बाद यह फैंटम्स इंसान की सोल को बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसी वक्त यूनफी अपनी धर्मा बॉडी से अटैक करके उन सभी चेन्स को तोड़ देता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है, और अब वह उस जगह पर मौजूद सभी फैंटम्स को मार देता है। अब क्वीन युआन के सोल्जर्स यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर यूनफी के साथ मौजूद लड़की अपने एक ही अटैक में उन सभी सोल्जर्स को मार देती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यह देखकर क्वीन युआन थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह उस जगह पर मौजूद लोगों से बोलता है कि अगर इस जगह पर आप सभी ने इस पर्सन को मारने में मेरी मदद की तो मैं आप सभी को अपनी फैमिली के सीक्रेट स्किल दूंगा। जो सुनते ही वहाँ मौजूद कुछ ओल्ड मैन और कुछ लड़के यूनफी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है आज हमारे किंग का इस जगह पर बर्थडे है और तुमने यहाँ पर आकर हमारी पूरी सेलिब्रेशन खराब कर दी, तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वहीं खड़ा क्वीन युआन सोच रहा होता है कि अब यूनफी को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी यूनफी बोलता है मेरी तुम लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं बस इस जगह पर क्वीन युआन को मारने के लिए आया हूँ, तो जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आना। तभी एक ओल्ड मैन अपने स्पिरिट हैंड से यूनफी पर अटैक कर देता है। उसी वक्त यूनफी के साथ मौजूद मंक अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। अब उस मंक के पास एशियंट बुद्धा की धर्मा बॉडी देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। तभी वह ओल्ड मैन सभी लोगों को एक साथ मिलकर यूनफी पर अटैक करने के लिए बोलता है, और अब उस जगह पर क्वीन युआन को सपोर्ट करने वाले सभी लोग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनफी बोलता है लगता है यह लोग प्यार से नहीं समझेंगे। तभी वह मंक बोलता है तो फिर ठीक है, हम इन्हें जान से मार देते हैं। और अब वह मंक अपने अटैक से उन सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद यूनफी उस मंक के पास मौजूद स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए उन सभी ओल्ड मैन पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है। दूसरी ओर कुछ लोग उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वह लड़की पलक झपकते ही उन सभी लोगों को घायल कर देती है। अब यह देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं आखिर यह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर कुछ लोग जो एक साइड खड़े होते हैं वह बोल रहे होते हैं यूनफी अभी बस 19 साल का है, पर आखिर वह इतना पावरफुल कैसे है, यहाँ तक कि उसका फादर टियान सिंह भी इतना पावरफुल नहीं था। तभी यूनफी बोलता है तो क्वीन युआन क्या अभी भी तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? पर उस जगह पर क्वीन युआन काफी शांति से बैठा होता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी उस कमरे में चारों ओर एक गैस फैल जाता है, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी लोगों की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वहीं यूनफी और उसके साथियों को भी अब चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर क्वीन युआन काफी खुशी से हंसने लगता है। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि इस जगह पर क्वीन युआन ने उन सभी लोगों को पॉइजनाइज कर दिया है। और अब क्वीन युआन के सपोर्टर बोलने लगते हैं मास्टर हम तो आपके साइड हैं, तो आपने हमें पॉइजनाइज क्यों किया? अब क्वीन युआन हंसते हुए बोलता है मैं तुम सभी लोगों को पॉइजनाइज करना नहीं चाहता था, पर मैं इस पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे माफ कर दो। और अब तुम में से कोई भी इस जगह पर जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ तक कि टियान सिंह जो इतना पावरफुल था वह भी इस पॉइजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब यह सुनकर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि टियान सिंह और उसकी वाइफ को क्वीन युआन ने ही मारा था। तभी एक पर्सन बोलता है मास्टर मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज आप मुझे एंटीडोट दे दे। क्वीन युआन बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है इस जगह से सच्चाई जानने के बाद तुम लोग जिंदा वापस जा सकते हो? आज से 7 साल पहले मैं उस ट्रेजर को बस पाने ही वाला था, पर टियान सिंह की वजह से वह ट्रेजर मुझे नहीं मिल पाया, और अब इतने सालों के इंतजार के बाद फाइनली वह ट्रेजर अब मेरे हाथों में होगा, जिसके बाद मैं इस जगह का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आज तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। तभी यूनफी बोलता है फाइनली तुमने अपना क्राइम कबूल कर ही लिया। क्वीन युआन हंसता हुआ बोलता है पर अब इसका क्या फायदा,
अब तो तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो यूनफी अब चुपचाप से उस ट्रेजर को तुम मेरे हवाले कर दो, तो मैं इस जगह पर तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। यूनफी बोलता है सपने देखना बंद करो। उसी वक्त क्वीन युआन यूनफी पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि यही उनका अंत है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। उसी वक्त वह मंक क्वीन युआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे घायल कर देता है। और अब क्वीन युआन देखता है कि उस जगह पर यूनफी और उसके सभी साथी बिल्कुल ठीक होते हैं, जो देखकर वह पूछने लगता है क्या तुम लोगों के ऊपर उस पॉइजन का असर नहीं हुआ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह पॉइजन पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। अब यूनफी आगे बढ़ता हुआ बोलता है मेरे प्यारे क्वीन युआन, तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर आज तुम्हारे हाथों मरने के लिए आया हूँ? मैं पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था। क्वीन युआन बोलता है तो क्या तुम्हारे पास पहले से ही इसका एंटीडोट मौजूद था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। यह पॉइजन जैसे ही इंसान के शरीर के अंदर घुसता है वह इंसान की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद इंसान को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आखिर तुम्हारे पास इसका एंटीडोट कैसे मौजूद है? तभी वह लड़की बोलती है क्वीन युआन तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। यूनफी किंग ऑफ मेडिसिन का डिसाइपल है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मौजूद यह कमजोर सा पॉइजन यूनफी के मेडिकल नॉलेज को चैलेंज दे सकता है? अब यह सुनते ही क्वीन युआन समझ जाता है कि पिछले 7 सालों से यूनफी किसी ऐसे पर्सन के पास था जो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और उसने इस जगह पर कई सारे चैलेंजेस का सामना किया जिसके बाद वह इतना पावरफुल बना है। अब यूनफी क्वीन युआन के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है क्वीन युआन मुझे पता है कि तुम बस इस जगह पर हमारे मैंशन पर कब्जा करके किंग बनना चाहते थे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे फादर को मार सको। तो मुझे बताओ आखिर यह करने के लिए तुम्हें किसने प्रेरित किया, और तुम्हारे साथ मिलकर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में कौन कौन शामिल था? तभी क्वीन युआन हंसने लगता है और बोलता है यूनफी भले ही तुम इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो और तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट स्किल्स हैं, पर इसके बाद भी तुम अपने पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं ले पाओगे। और तभी काफी तेजी से उड़ते हुए यूनफी की ओर कई सारे नीडल्स आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़की और वह मंक उन नीडल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। पर कुछ नीडल्स क्वीन युआन को लग जाते हैं जिससे वह उसी जगह पर मारा जाता है। दूसरी ओर वह लड़की उन नीडल्स फायर करने वाले लोगों के पीछे भागती है। अब वह मंक क्वीन युआन को चेक करते हुए बोलता है यह तो मर गया, तो शायद इस जगह पर कोई ऐसा मौजूद है जो नहीं चाहता है कि आपको यह पता चले कि आपके पेरेंट्स को इस जगह पर किसने मारा। अब वह लड़की यूनफी के पास आते हुए उसे बताती है कि यूनफी पर अटैक करने वाले 3 लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और मास्क लगा रखा था। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की पर वह मेरे हाथों से निकल गए। यूनफी बोलता है कोई बात नहीं। तभी वह लड़की बोलती है मास्टर अगर आप चाहते तो उन तीनों के पीछे खुद जाकर उन्हें मार सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यूनफी बोलता है अगर मैं उन लोगों को पकड़ भी लेता तो इसका कोई फायदा नहीं होता, वह लोग खुद को मार लेते, क्योंकि इस जगह पर जितना मैंने सोचा था उससे बड़ी साजिश चल रही है। अब वह लड़की बोलती है तो मास्टर इस जगह पर मौजूद लोगों का अब क्या करना है? यूनफी बोलता है इन लोगों को जाने दो। वह लड़की बोलती है पर क्यों? यह लोग क्वीन युआन के सपोर्टर हो सकते हैं और मौका देखकर यह आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम इन्हें अभी ही मार दे। यूनफी बोलता है बाद की बात हम बाद में देखेंगे, अभी इन लोगों को एंटीडोट देकर यहाँ से इन्हें जाने दो। अब वह लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों को एंटीडोट देते हैं जिससे वह सभी लोग ठीक हो जाते हैं और यूनफी की तारीफ करने लगते हैं। तभी वह लड़की बोलती है तुम सभी लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यूनफी ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, पर अगर तुम 1 मिनट और रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह सुनते ही वह सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वह मंक उन निडल्स को देखता है और उसे पता चलता है कि इन निडल्स के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है और यह कोई मामूली पॉइजन नहीं बल्कि एक रेयर सांप का पॉइजन है। अब यूनफी उस जगह पर आता है जहाँ पर 7 साल पहले उसके मॉम और डैड पर अटैक किया गया था, जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए देखने लगता है कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ था। अब वह देखता है कि उस जगह पर वह सोया हुआ होता है, वहीं बगल में उसके फादर थोड़े परेशान खड़े होते हैं। तभी उसकी मदर उसके फादर के पास जाते हुए उससे इस बारे में पूछती है। टियान सिंह बोलता है आज फिर ब्रदर फैंग ने मुझे इमॉर्टल मैंशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है और वह यह करने के लिए मुझे कई बार बुला चुके हैं, पर मैं हर बार उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। तभी यूनफी की मदर बोलती है वह इमॉर्टल मैंशन काफी ज्यादा खतरनाक है और जब पिछली बार हम लोग उस जगह पर गए थे तो हमारे साथ टोटल 30 लोग थे, पर वहाँ से हम बस 7 लोग ही जिंदा वापस आए। और तो और यूनफी अभी बहुत छोटा है, तो अगर इस जगह पर टियान सिंह को कुछ हो गया तो यूनफी का ध्यान कौन रखेगा? तभी टियान सिंह बोलता है पर ब्रदर फैंग मुझे कई बार यह करने के लिए बुला चुके हैं और अब मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता हूँ।
तभी उस जगह पर क्वीन युआन आता हुआ उन दोनों को पीने के लिए चाय देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।